हेलो दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्वेल्थ का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट जो है, और इसका फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप। चलिए तो देखते हैं कि पार्टनरशिप है क्या। पार्टनरशिप का मतलब होता है, यहाँ पे जरा देखते हैं। कह रहा है कि पार्टनरशिप मीन्स व्हेन टू और मोर पर्सन दो या दो से अधिक व्यक्ति पर्सन join hand to set up a business and share its profit and loss. It means कि ऐसा माना जाए, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, एक्स है और वाई है। ये दोनों कहते हैं कि लेट डू अ बिजनेस, चलो बिजनेस करते हैं। तीनों ने एक बिजनेस सेट करते हैं और उसको रन करते हैं, चलाते हैं। और उसका जो भी प्रॉफिट आता है या फिर लॉस आता है, उसको ये शेयर करते हैं, आपस में शेयर करते हैं। तो पहले तो ये जाने कि वो पार्टनरशिप है क्या एक्चुअली में। पार्टनरशिप जो है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का वो रिलेशन है जिसमें वो एग्री होते हैं किसी भी बात को लेके, किसी भी बात को मीन्स बिजनेस से रिलेटेड बात को लेके, कि हम एक बिजनेस सेट करते हैं, उस बिजनेस को हम रन करेंगे। अब ये रन कौन करेगा, दोनों पार्टनर करेंगे या जो सारे पार्टनर करेंगे, या कोई एक उसे देखेगा, क्या है, ये उसके कंडीशन की बात होती है, ये उनके आपस की सहमति की बात होती है। तो कहते हैं कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो इस एग्रीमेंट पर टिका हुआ है। ये एग्रीमेंट डिसाइड करता है इस रिलेशन को। इट मीन्स इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट रिलेशन होता है जिसे हम कहते हैं। और वो एग्रीमेंट ये होता है कि आप बिजनेस को रन करेंगे, बिजनेस सेट करेंगे, बिजनेस को रन करेंगे और उसकी प्रॉफिट को या लॉस को हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसे कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मीन्स कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी चीज को अपने आप एक दूसरे को साथ में लेके आते हैं और वो बिजनेस करते हैं और उनके शेयर प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आइए देखते हैं कुछ इसके इनिशियल कैरेक्टर्स, या ये कह सकते हैं। देखो अब यहाँ पे आपने देखो बुक में भी लिखी हुई है, रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर। अब ध्यान से देखिएगा, एग्री आपस में सहमत होते हैं शेयर करने के लिए प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। अच्छा, उनमें से कोई के द्वारा, कोई, सभी, या किसी के द्वारा और सभी के लिए। याद रखिएगा वो बिजनेस जो रन किया जाएगा वो या तो कोई एक व्यक्ति द्वारा या सभी के द्वारा, लेकिन रन सभी के लिए किया जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट एक्स और वाई ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, एस कंपनी, एस कंपनी ने स्टार्ट किया। अब बिजनेस में सपोज दैट कि ये जो है ये सीए है और ये जो है ये लॉयर है। तो ये जो सीए भाई साहब हैं, ये कहते हैं भाई एक काम कर, बिजनेस मैं रन करता हूँ, तू अपना काम देखता रह, तू प्रैक्टिस अपना करता रह, जो आगे का काम कर रहा है वो करता रह, मैं देखता हूँ बिजनेस को। तो इस केस में क्या हो गया, बिजनेस जो है वो एक्टिंग पार्टनर कौन हो गया, या दोनों एक्टिंग पार्टनर, सपोज दैट उसकी बात की बात है। बिजनेस को रन कौन कर रहा है, अभी फिलहाल को बिजनेस को मैनेज या रन कौन कर रहा है, वो एक्स कर रहा है। अब बाद में ये नहीं कह सकता, एक से नहीं कह सकता भाई मैं बिजनेस को चला रहा हूँ तो तू, तेरा कोई लेना देना नहीं है, तू तो बिजनेस में आता ही नहीं है। नहीं भाई, ये आपस में इनका एग्रीड है, ये आपस में एग्री हुए हैं कि एक्स चलाएगा बिजनेस को, एक्स बिजनेस को चलाएगा, वाई भी उसका उतना ही हिस्सेदार होगा। जो इन लोगों के बीच में सहमति बनी थी, ये जो एग्रीड हुए थे, यानी कि जो कंडीशन बताया गया था, जिस कंडीशन को लेके ये सहमत हुए थे, उसी कंडीशन पे बिजनेस रन हो रहा है। सपोज दैट मान लीजिए ए बी फर्म है, इसमें ए बी सी तीन पार्टनर हैं। अब बी जो है वो फर्म में मैनेजमेंट देखता है, ए जो है वो सिर्फ सेल देखता है, ओनली सेल मार्केटिंग देखता है, और ये पूरा मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बी के ऊपर थी। और सी सिर्फ क्या देखता है, ओनली प्रोडक्शन देखता है, नथिंग एल्स। अब इस केस में क्या होगा, आपको लग रहा है देखो तीनों अपनी अपनी कोई अपने हिसाब से जिम्मेदारी देख रहे हैं,
तो अब ये तीनों बिजनेस को संभाल रहे हैं और वो तीनों एक दूसरे के लिए बिजनेस को संभाल रहे हैं। इट मीन्स कि जो भी रिजल्ट होगा, किस भी प्रकार का रिजल्ट होगा, उस पे तीनों का आपस की जो कंडीशन है, जितना रेशियो मिलना चाहिए उस रेशियो के हिसाब से इन्हें मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इनमें कुछ रिलेशनशिप के आधार पे इन्हें किसी और नाम से भी जानते हैं। ऑफ कोर्स सभी पार्टनर जो ऑल पार्टनर होंगे फॉर्म में, वो क्या होंगे, एजेंट भी होंगे और प्रिंसिपल भी होंगे। एजेंट का मतलब, अगर एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट मान लीजिए ए बी सी तीनों पार्टनर हैं और उन्होंने ए बी सी फर्म खोला। बी ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म मिस्टर एक्स से जाके किसी भी एग्रीमेंट को साइन करता है और वो एग्रीमेंट फर्म के लिए इंपॉर्टेंट थी, फर्म को प्रॉफिटेबल कर रही थी उस कंडीशन तक जब ये एग्रीमेंट हुआ। अचानक क्या होता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस बदल जाते हैं और फर्म को प्रॉफिट होने के बजाय लॉस हो जाता है। तो ए और सी कहते हैं भाई मैं नहीं इसको एक्सेप्ट करता, क्योंकि सॉरी दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत हुई। ए और सी ये कहते हैं कि भाई मैं इसको ना एग्री नहीं करूंगा। उसकी वजह ये है कि मेरे तो साइन नहीं है इस एग्रीमेंट पे। ये जो आपने इन दोनों के बीच में आपने जो ये डील किया है, इस डील में तो मेरी और इसकी सहमति तो है ही नहीं, आप कैसे कर सकते हो। जबकि बी जब डील करने गया था तो ये फर्म के बिहाफ पे गया था, इसकी अथॉरिटी थी, ये अथोराइज था, इस कंडीशन में इसने डील किया था। अब ए और सी डिनाई नहीं कर सकते। रीजन ये है कि ये किसके लिए काम किया कर रहा है, ये सबके लिए कर रहा है, ये सबके लिए यानी कि पूरे फॉर्म के लिए। देखिए यहीं पे अभी था, अभी जब देखिए अब डिफिनीशन में कहा जा रहा है एक्टिंग फॉर ऑल, वो सभी के लिए कर रहा है। तो बिजनेस का जो भी रिजल्ट आया था वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। तो अगर बी फॉर्म के बिहाफ पे यानी कि इन सभी के बिहाफ पे एग्रीमेंट करता है और वो किसी भी डील में आता है एंड ऑन द बिहाफ ऑफ द फॉर्म, तो जो भी रिमेनिंग पार्टनर होंगे वो इस लॉस के लिए लाइबल होंगे, उनको भी पे करना होगा। यानी कि वो ये नहीं कह सकते नहीं नहीं हम ये फॉर्म पे नहीं करेगी बी से लो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो ए भी पे करेगा, सी भी पे करेगा, बी भी पे करेगा अपने अकॉर्डिंग, यानी कि पूरी फॉर्म उसके लिए लाइबल होगी। ये नहीं था प्रॉफिट में चलो लाइबल थी, लॉस में लाइबल नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो देखते हैं पहले पार्टनरशिप को। पार्टनरशिप के लिए इनिशियल फीचर्स जो कि रिक्वायर्ड है, पहला बात दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना। कोई भी एग्रीमेंट कम से कम दो व्यक्तियों का होना तो जरूरी है, अगर दो व्यक्ति ही नहीं है तो उसमें एग्रीमेंट होगा ही नहीं, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। तो कम से कम तो दो व्यक्ति का होना जरूरी है। अब मोर पर्सन मतलब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो देखो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में बताया गया है कि मैक्सिमम जो है ना वो 100 पार्टनर हो सकते हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म के। लेकिन उसी अगले साल रूल 50 रूल 10 के अंतर्गत, सॉरी रूल 10 ऑफ रूल्स 2014 में ये मैक्सिमम 50 मेंबर हो सकते हैं। इट मीन्स कि नॉर्मल केस में कितने हो सकते हैं 50, बट अगर कंपनी है और वो भी कौन सी कंपनी है सेक्शन 8 के अंतर्गत यानी कि सोशल सर्विस वाली कंपनी है, तो उसमें जो पार्टनर हो सकते हैं वो 100 हो सकते हैं। अच्छा ये कंपनी का मतलब क्या होता है ये बाद में बात समझिएगा। यहाँ कंपनी भी आपस में यानी कि पार्टनर पर्सन का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पर्सन का मतलब बिजनेस फॉर्म भी एक पर्सन के तौर पे ट्रीट होती है। जैसे मान लीजिए कंपनियां हैं, मान लीजिए कोई बैंक है, कोई स्कूल है, ये सब इंडिविजुअल बिजनेस एंटिटी हैं, तो ये फर्म के ये पर्सन के तौर पे ट्रीट होंगे। सपोज दैट मिस्टर एक्स हैं और ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड है। अब मिस्टर एक्स और ए लिमिटेड के बीच में एग्रीमेंट हुआ
और पार्टनरशिप फर्म क्रिएट हो गई, एक न्यू पार्टनरशिप फर्म क्रिएट हो गई। तो अब ये मिस्टर एक्स भी एक पार्टनर कहे जाएंगे और ए लिमिटेड इंडिविजुअल मानी जाएगी यहाँ पे, और ये एक पार्टनर होगी। सपोज दैट 50-50% का यहाँ पे अगर जो रेशियो दिया गया है 50% 50%, तो ये दोनों 50-50% के रेशियो से प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी मैंने बताया कि बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप क्रिएट ही नहीं हो सकती, कि देखो पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, अभी बता दिया। दो लोगों के बीच या दो से अधिक लोगों के बीच के आपसी सहमति एक एग्रीमेंट का रूप लेती है, और वही क्या क्रिएट करती है, पार्टनरशिप क्रिएट करती है। अब मैंने बार बार बताया कि पार्टनरशिप कई, अच्छा एक चीज और देखिए, पार्टनरशिप कई प्रकार के हो सकते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकता है। कुछ किसी का ऑब्जेक्टिव मान लीजिए अगर जो सोशल है, तो पार्टनरशिप एक्ट, इस वाले पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत कवर नहीं होता है जिसको हम पढ़ रहे हैं। मान लीजिए उसका ऑब्जेक्टिव नॉन प्रॉफिट करके कुछ और है, प्रॉफिट नहीं है। भाई मान लीजिए कि अब हस्बैंड वाइफ भी तो पार्टनर ही होते हैं, तो उनको इसमें थोड़ी ट्रीट करते हैं। या मान लीजिए कि एनजीओ जो हैं वो 2-3 एनजीओ मिलकर पार्टनरशिप क्रिएट कर लें, तो उनको भी इसमें ट्रीट नहीं करेंगे। इसमें ट्रीट करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी वाली। हालांकि जो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ 12th लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पूरे एक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 12th के कोर्स की बात कर रहा हूँ। सिर्फ प्रॉफिटेबल वाले जो हैं उन्हीं को देखेंगे। तो अब देखिए बिजनेस का होना बड़ा जरूरी है। अच्छा बिजनेस भी होना चाहिए, और बिजनेस में क्या होना चाहिए, प्रॉफिट भी होना चाहिए, प्रॉफिट अनिवार्य है। यानी कि बिजनेस का क्या ओरिएंटेशन होना चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग। देखो पर्पज जो होना चाहिए ना, वो प्रॉफिट मेकिंग पर्पज होना चाहिए। अगर प्रॉफिट मेकिंग पर्पज नहीं है, तो बिजनेस इस वाले जो सब्जेक्ट हम अभी फिलहाल में जिस पर्पज के लिए पढ़ रहे हो पूरा नहीं होगा हमारा, उसके लिए अलाउड नहीं है। अब म्यूचुअल एजेंसी ही बात होती है, देखिए आपसी सहमति, एक बात पे सहमत होना। जैसे एक्स और वाई हैं, तो एक्स कहता है कि चलो हम पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करते हैं। तो एक्स कहता है कि वाई, अब एक्स वाई को बताता नहीं है, कहता है इसको 40% शेयर दे दूंगा, यानी हिस्सेदारी दूंगा। ये कहता है मुझे, मैं तो एक्स से 50% दूंगा। अब ना तो ये एक बात, अब ये देखो एग्रीमेंट होना पॉसिबल कहाँ है, एग्रीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये तो 40% लेना चाह रहा है और ये 50% लेना चाह रहा है। तो यहाँ पे कहाँ पे म्यूचुअल म्यूचुअल बात आई, म्यूचुअल आपस में कोई बात नहीं आई, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं आई। एजेंसी का मतलब दूसरा होता है, सिर्फ म्यूचुअल की बात बता रहा हूँ मैं, आपसी सहमति की बात बता रहा हूँ। तो कह रहा है कि ये भाई आपस में सहमत नहीं हुए, एक बात पे सहमत नहीं हुए। अगर या तो वाई भी आ जाए, ठीक है भाई तू 40% दे दे, या एक्स भी आ जाए, चल भाई तू 50%, तेरी बात ओके। अब बात करते हैं एजेंसी। अभी मैंने समझाया ये वाला केस जिसमें बी जो था वो एक डील में आया था, और ए और सी ने इसको डिनाई नहीं किया, डिनाई नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस कंडीशन के लिए म्यूचुअल एजेंसी के, द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप कंसर्न मे बी कैरीड बाई ऑन बाई ऑल ऑफ द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑफ ऑल। अभी मैंने यही समझाया था ऊपर कि म्यूचुअल एजेंसी जो होती है, मतलब हर पार्टनर, एवरी पार्टनर, देखिए एवरी पार्टनर एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। अभी मैंने यही समझाया, यही बात कह रहा है। अच्छा शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब यहाँ पे क्या है ना, प्रॉफिट शेयरिंग जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या था बिजनेस फॉर्म करने का, प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट शेयरिंग जरूर होनी चाहिए।